स्वागत है आपका कौशिक एग्जाम है। रेलवे ग्रुप डी की जो सन 2025 में जो भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन सी पोस्ट सही रहती है, हमें क्रम क्या होना चाहिए पोस्टों का, और प्रमोशन किस पोस्ट में सबसे जल्दी मिलता है, काम किस में ईजी रहता है, पढ़ने का टाइम किस में मिलता है, इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ये रही आपकी पोस्ट है, ये जो आपकी पोस्ट आई हैं 14 पोस्ट हैं इस बार। तो इसमें आप देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है एसएनटी, तो असिस्टेंट एसएनटी। तो एसएनटी के जो वर्क रहता है, कहने का मतलब एसएनटी का वर्क आपकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। जब सिग्नल फेलियर होगा, ये होता है एसएनटी का काम सिग्नल से, जो रेड लाइट जो जलती है और कांटा जो स्टेशन मास्टर की जो मशीन सी होती है वो जो चलती है वो एसएनटी के अंडर में आती है। तो वो आपका 24 घंटे का वर्क रहता है। इसमें काम नहीं है, 3 दिन काम नहीं है तो तुमको आना ड्यूटी पे, बस बैठ वाट के चला जाना चेक करके। और आप काम आ जाए तो नाइट में भी आ जाए, कभी भी आ जाए। तो ये तो रहा एसएनटी का। अब वर्कशॉप की जो पोस्ट हैं वो आपकी, कहने मतलब सभी पोस्टों में देखी जाए तो वर्कशॉप की पोस्ट ड्यूटी जो होती है वो सही रहती है। आपको अपने जाना है वर्कशॉप में, जाना है, काम ड्रेस दूसरी होती है वर्कशॉप में, ड्रेस की सही कपड़े पहन के जाओ, वर्कशॉप में कपड़े चेंज करो, काम करो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कहीं कहीं शनिवार और कहने मतलब सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, 2 दिन छुट्टी मिलती है। वर्कशॉप की ड्यूटी सही है, उसमें प्रमोशन भी वर्कशॉप में होता रहता है। दूसरी की बात करें ब्रिज वाली जो पोस्ट है, ये कहने का मतलब ये आपको धूप में ही काम रहता है। जो ब्रिज का जो होता है इसमें आपको धूप में ही काम करना पड़ेगा। तो ब्रिज वाली पोस्ट ये है कि आपको धूप बारिश सर्दी वो उसी में काम करना पड़ेगा ब्रिज पर। तो ये आपकी ब्रिज की वाली रही। कहने मतलब ब्रिज वाली पोस्ट इतनी अच्छी नहीं है। और CNW, ये आपकी CNW जो है, ये जो होता है जो जाती है गाड़ी अपने गैरेज में खड़ी होने, तो जो CNW जो ग्रीस फ्रीज का जो काम रहता है गाड़ी का, कहने मतलब मेंटेनेंस चेक करना जो भी करना वो CNW के अंदर आता है। जो गाड़ी चलती है डेली अपने जो यार्ड में जैसे खड़ी होती है अपने उसमें, तो वहाँ ये इसका CNW का काम रहता है। डीजल वाली ये लोको सीट जो होते हैं, ये कहने का मतलब जो गाड़ी का अपने जैसे यहाँ से गाड़ी ये चलती है, जैसे मैं जैसे स्टेशन पर काम करता हूँ DMO चलती है, तो वो 3 दिन बाद तेल भरवाने के लिए जाती है अपना। तो वहाँ पर वो एक रात, कहने मतलब शाम को जाएगी, सुबह को वो मॉर्निंग में आएगी। तो डीजल और इलेक्ट्रिक वाली ये उसमें रही है। तो ये भी वर्कशॉप का जैसा ही काम रहता है। ये जो है आपकी डीजल और इलेक्ट्रिक वाली, ये भी वर्कशॉप जैसा ही काम रहता है। इसमें बात करें आपकी TL और AC, ये वर्कशॉप का ही है। वर्कशॉप का मैंने आपको बता ही दिया, वर्कशॉप का काम कहने मतलब सही रहता है, उसमें प्रमोशन भी सही हो जाता है। ये जो TL एंड AC ये जो रहता है, AC जो मेंटेनेंस होती हैं उसके लिए जो गाड़ी होती हैं, गाड़ियों में जो AC का जो काम होता है वो TL है। ये कहने का मतलब पोस्ट अच्छी है, इसमें TA भी बन जाता है, सैलरी भी अच्छी बनती है। और इसमें आपको कहने का मतलब घूमने को मिलेगा गाड़ी के साथ। जैसे गाड़ी का 3 दिन का टूर है तो आपको 3 दिन के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है, छुट्टी मिलती है, फिर आपको दोबारा उसी गाड़ी पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो इसमें सैलरी आपकी अच्छी बन जाती है। TL एंड AC में काम कुछ नहीं, बस AC के मेंटेनेंस वही करना, बस ये है। ट्रैक मेंटेनर, कहने का मतलब ट्रैक मेंटेनर ऐसी पोस्ट है, कहने का मतलब उसमें धूप में ही काम, धूप बारिश सर्दी सब में आपको काम करना पड़ेगा और ट्रैक पर ही करना पड़ेगा। जैसे ब्रिज वाली थी उनको ब्रिज भी करना था और ट्रैक मेंटेनर को ट्रैक पर ही करना पड़ता है। धूप होगी तो धूप में करना पड़ता है, और आपको सर्दी होती है सर्दियों में करना पड़ता है ट्रैक पर ही, क्योंकि इनका काम ही ट्रैक को मेंटेन रखना। और आपकी जो कहने मतलब सर्दी बारिश होती है, बारिश में भी करना होता है। तो ट्रैक मेंटेनर का जो काम होता है सबसे ज़्यादा हार्ड देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनर का काम है, इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और TRD का भी काम ये है कि कहने मतलब धूप में ही रहता है। जो तार जो होती हैं 25,000 वोल्टेज जो होते हैं, तो उसको जो मेंटेनेंस का जो भी काम है वो TRD के अंडर में आता है। ये कहने का मतलब हो सकता है कमी नहीं है, कोई नहीं है तो काम कहने का मतलब कम है इन पर काम इनका भी धूप में रहता है। तो हमारी ट्रैक मशीन, ब्रिज और TRD इनका काम जो धूप बारिश सर्दी सब में रहता है। पॉन्ड्समैन का जो काम रहता है, कहने का मतलब पॉन्ड्समैन का काम स्टेशन और स्टेशन के अंदर में जो सिग्नल वाले गेट होते हैं उन पर ड्यूटी के लिए होता है। और अगर जैसे आपके यहाँ जैसे जैसे स्टेशन पर आपकी ड्यूटी लग गई, वहाँ से अगर संटिंग होती है तो इंजन को चेंज करना वो भी पॉन्ड्समैन का ही काम होता है। तो ये पॉन्ड्समैन है, सॉरी भाई ये ट्रैक मशीन है।
ट्रैक मेंटेनर तो ये है, ट्रैक मशीन है। ट्रैक मशीन का जो काम होता है, ट्रैक मशीन का ये काम होता है कि जो ट्रैकों पर मशीन जो देखी होंगी आपने पीले कलर की जो मशीनें चलती हैं FRM या जो भी ट्रैक मशीन होती हैं, उन मशीनों में जो कहने का मतलब मशीन की मेंटेन करना, आपको टेक्नीशियन दिया जाता है उसकी हेल्पर के लिए, साफ़ सफाई के लिए, मशीन पर कहने का मतलब काम करने के लिए ट्रैक मशीन की पोस्ट है ये। कहने मतलब इसमें क्या रहता है कि आपको 21 दिन काम करना, 21-22 दिन काम करना होता है, महीने में 7-8 दिन की छुट्टी मिलती है। परंतु इसमें आपको डिवीज़न के हिसाब से चलाते हैं और आपको पूरे डिवीज़न में चलना होगा। आपको एक बॉगी लगी रही होगी ट्रेन में, उस बॉगी में रहना है आपको, कोई क्वार्टर फाटर नहीं मिलता। 20 कहने का मतलब 20-21 दिन ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद 7 दिन की आपको छुट्टी मिल जाती है। तो ये ट्रैक मशीन है। ट्रैक मेंटेनर ये रहा, ट्रैक मेंटेनर 4 जो है ये आपको मैंने बता ही दिया था, जो गलती से ट्रैक मशीन के बारे में बता दिया था, वो वही है कि आपको ट्रैक को मेंटेन करना है। इसका ट्रैकमैन का काम रहता है। तो ट्रैक मशीन का भी काम जिसको ये है कि मुझे घर से कोई नहीं है तो इसमें टीए भी बन जाता है। आपको 21 दिन का टीए भरोगे क्योंकि 8 किलोमीटर से दूरी रहते हो, सैलरी अच्छी बन जाती है। बस सिर्फ ये है कि आप घर के पास, कहने का मतलब आप कोई स्थायी रूम नहीं ले सकते हो, फैमिली को नहीं रख सकते हो ट्रैक मशीन में। तो ये नहीं। अब अगर इसमें देखा जाए कि पोस्ट सबसे, जैसे मैं रेलवे में ही जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कौन सी सही रहेंगी। देखो बात रहती है कि आप क्या चाहते हो, फैमिली के साथ रहना चाहते हो या पैसे, कहने का मतलब मेरे हिसाब से जो जॉब है वर्कशॉप वाली जो है, मैं आपके जैसे फॉर्म भरूंगा तो मैं वर्कशॉप को सबसे ऊपर रखूँगा जितनी वर्कशॉप की जॉब है। उसके बाद जो जॉब रहती है वो पॉन्ड्समैन वाली जो जॉब है, ये भी सही है कि आपको एक स्टेशन पर स्थायी रहना है। और जो प्रमोशन होता है 3 साल बाद, पॉन्ड्समैन जो है इनकी LDC की भर्ती निकलती है, तो इनको स्टेशन मास्टर, TT गार्ड या इनका सबसे ज़्यादा पहले जो प्रमोशन हो जाता है, तो पॉन्ड्समैन का प्रमोशन सबसे पहले हो जाता है वर्कशॉप में। इसके बाद और सबसे जो लास्ट में पोस्ट रखी जाएगी वो रखी जाएगी आपको ट्रैक मेंटेनर, TRD और ब्रिज। ये तीनों पोस्टों आप सबसे नीचे रखना। अगर सबसे ऊपर रखते हो या तो पॉन्ड्समैन को रखना या वर्कशॉप को रखना। वर्कशॉप को सबसे ऊपर, फिर पॉन्ड्समैन, फिर TL एंड AC, फिर ऐसी क्रम से इनको रख देना। SNT की भी जो पोस्ट होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इनको कहने का मतलब ड्यूटी का क्रम देखकर तो उसी हिसाब से भरना। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा नंबर, मान के चलो आपने यही क्रम भर दिया जो क्रम है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है वो जाती है वर्कशॉप की। जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको वर्कशॉप मिलेगा, ज़्यादातर यही होता है। अगर मेरिट बेस पर तो आपके कम नंबर हैं तो आपको वर्कशॉप नहीं मिलेगा। आपके ब्रिज के बराबर है तो आपको ब्रिज मिलेगा, आपके सबसे कम नंबर है ट्रैकमैन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्रम चलता है। ये ना है कि जो आप पहले भरेंगे आपको वही मिल जाएगा, मिलेगा नंबरों के हिसाब से। पर अपनी पोस्ट जो है आप अच्छे से फिल कीजिए कि हमें पहले नंबर पे ये डालना। पहले नंबर पर आप वर्कशॉप डालिए, जितने भी वर्कशॉप में, दूसरे पॉइंट्समेंट डालिए, फिर TL एंड AC डालिए, फिर लोको सीड वाले ये दोनों को डालिए, और उसके बाद फिर मशीन को डाल दीजिए TRD को, और ये ट्रैकमैन और ब्रिज ये इनको सबको सबसे लास्ट में SNT, इनको चारों को लास्ट में सबसे पहले SNT, फिर TRD, फिर ब्रिज, फिर ट्रैकमैन, इनको सबसे लास्ट में रखना। क्योंकि इनकी जो जॉब है इतनी, कहने का मतलब हार्ड ही रहती है इनकी जॉब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना।